हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKGS बुक PDF क्लासेस। आज हम BPSC ट्री 4.0 एंड 5.0 के लिए मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। कल हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ा था वन लाइनर में। आज भी हम मध्यकालीन इतिहास को वन लाइनर में पढ़ेंगे, जो कि बिहार एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था, किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्तर प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमशी का निर्माण करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक जानी को इक्तिदारी प्रथा आरंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन मुस्लिम शासक था? इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, शशगनी एवं जीते किन धातु के बने होते थे? चांदी तथा तांबा के। टंका और शशगनी चांदी के थे, जीतल तांबा के हुआ करते थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजत सफल नहीं हुई, क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया, रजत सुल्तान ने किया था। रजत सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। बलबन अपने आप को ईश्वर मानता था। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, बलबन ने अपनाई। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। दिल्ली के बलबन सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था, जिसमें सर झुका के प्रणाम करते थे। चारिसा ग्रुप की शक्तियों को बलबन ने तोड़ दिया। तुगरिल खां ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। नेक्स्ट टॉपिक, खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ये सारे क्वेश्चन देखिए पूछते हैं। देखिए 66 BPSC प्रीलिम्स, 28 बिहार JGS। वह सुल्तान जिसने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पद्मिनी घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह जी थे। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद यासी ने की थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। खुद और मुकदमों को एक हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के समय खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय।
अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा? एल श्रीवास्तव ने लिखा। नेक्स्ट टॉपिक, तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की। कहाँ पर? दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किसने किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MBT कहा जाता है। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय में इब्न बतूता की रह प्रकाश डालती है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। जागीर बांटने की फिरोजशाही तुगलक की नीति के पीछे परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण शक्ति थी। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का नाम फारसी में अनुवाद कराया, दलाइल फिरोजशाही के नाम से किया था। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया, कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक था। वो सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी सैयद के शासनकाल में था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुई। नेक्स्ट टॉपिक, लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था, जो कि प्रेजेंट में यूपी में है। विविध सल्तनतकालीन दीवान इंशा का संबंध किससे है? शाही पत्र व्यवहार से है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब यह है कि गांव के सरपंच को मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था सल्तनतकालीन टाइम में। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, यह किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया था। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का नाम क्या है? तबकात अकबरी, जिसमें अकबर का वर्णन मिलता है। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भारतीय शासक पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी के द्वारा। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? 1027 ईस्वी में किया था। बहमनी वंश के बारे में पढ़ेंगे। बहमनी राजवंश का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। दक्षिणी चित्रकला का विकास बीजापुर गोलकुंडा से हुआ। विजयनगर राज्य की स्थापना हिरियर एवं बुक्कर ने की। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवरादित्य के समय आया था। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, हरिहर द्वितीय ने छीना था। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, वह कौन थे? कृष्णदेव थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? भू राजस्व थी। तालीकोटा का युद्ध सन 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह जी था। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती ने की। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है इस्लाम से।
वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। इब्नुल अरबी ने किया। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण है कि इसलिए विद्या केंद्र के रूप में, सेकंड धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। दक्षिण भारत के शैव संतों को नैनार कहा जाता था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक कौन थे? कबीर थे। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक कौन नहीं थे? कबीर नहीं थे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है। खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। वारकरी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से। नेक्स्ट टॉपिक, मुगल साम्राज्य प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। किसने कहा था? शेर खान ने, जिसे शेरशाह सूरी कहते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब ने किया। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मस्तरवीश या मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह करता है, उसका नाम मुबायिन था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण तुलगमा पद्धति था। भारत में बाबर के युद्ध का सही क्रम: पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ट्रिक में कहें तो पानी खाओ चंदा घुमाओ। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ? राणा संग्राम सिंह पराजित हुआ। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं ने चुनाव दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में किया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया युद्ध कौन सा था? चौसा का युद्ध था। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, कौन? शेरशाह सूरी ने। वह शासक जिसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, इस्लाम शाह ने। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह किसने कहा? एच.जी. कीन ने कहा था। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ऐसा कहा? शेरशाह सूरी के बारे में। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ है? नालंदा में दफन है। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, मुगल वंश के द्वारा।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं कितने? 3 खंड हैं। रज़्मनामा फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुस्मद हैं। अब्दुस्मद। जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह सूरी की। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अकबर के समय दसवंत और बसावन चित्रकार प्रमुख थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय अकबर को जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए। किसने बनवाए? अकबर ने बनवाए थे। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था जो था व्यवहार संहिता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ कर समाप्त कर दिया अकबर ने किया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर के समय। सन 1582 में दीन इलाही लागू किया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाप्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खां थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? 1576 ईस्वी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन किसका है? विलियम फिंच का है। अकबर के राज्य के समय बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ राणा विशाल के यहाँ। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कौन था? सिकंदर था। 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? जहांगीर ने शुरू की। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। एतमाउद्दौला नूरजहां के पिता थे। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आए थे? जहांगीर के समय। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किसने किया? सर थॉमस रो ने किया। अंग्रेजों में से हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। मतलब यह कि हॉकिंस को खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी। प्राचीनकारी या पिट्रा ड्यूरा संबंधित है किससे? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था जहांगीर के समय। सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के काल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था शाहजहां ने किया था। महान मुगल सम्राट में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। कौन थे? जहांगीर और शाहजहां। मतलब जहांगीर और शाहजहां की माँ राजपूत राजकुमारी थी। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसने कहा? ए श्रीवास्तव ने कहा था। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नौरनौद शहर को दखल कर लिया था वे थे कबीर के अनुयायी थे। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया वह अकबर था। खुलासत उत-तवारिफ लिखी किसने? सुजान राय खत्री ने लिखी। आलमगीर नामा को किसने लिखा? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुल
इस्लाम। विविध मुगलकालीन। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी किस समय? जहांगीर के शासनकाल के समय। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से, जिसमें किसान नेता होता था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार किधर है? दक्षिण साइड। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मुशर्रिफ या पूरब को सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था, लोक आचरण अधिकारी था। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया? मीर सैयद अली ने किया। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया फर्रुख शेर ने दिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। जवाबित का संबंध किससे है? राजकानून से है। कोश मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक है। नेक्स्ट, मराठा राज्य और संघ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? बाजीराव द्वितीय ने किया। सतनामी पंथ की स्थापना 1657 AD में हुई। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी शिवाजी के समय। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। समर्थ रामदास गुरु थे किसके? शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? सामंत वर्ग को। सरजामी प्रथा संबंधित थी किससे? मराठा भूराजस्व प्रथा से। आधुनिक भारत का इतिहास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।